आज का हमारा टॉपिक है लेसरेटेड वाउंड्स. लेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डिफाइन. इट मीन्स टियरिंग ऑफ स्किन, mucous membrane, muscles or internal organ caused by either crushing force or by application of blunt force. तो मतलब कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा. डेट इज़ फॉर स्किन, म्यूकस मैम्ब्रेन, मसल्स और जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे वो हो सकता है किसी क्रशिंग फोर्स की वजह से या फिर एप्लीकेशन ऑफ कोई ब्लंट फोर्स. ये आप देख सकते हैं इसमें भी. ओके, उसके बाद आता है इसकी क्लासिफिकेशन, लेसरेटेड वुंड्स की क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन है स्प्लिट लेसरेशन. स्प्लिट लेसरेशन कहाँ देख सकते हैं हम? स्कैल्प लेसरेशन अकर ड्यू टू टिश्यू बीइंग क्रश्ड बिटवीन द स्कल और सम हार्ड ऑब्जेक्ट. तो इसको हम स्कैल्प पे कैसे देख सकते हैं? जैसे कि इससे समझ सकते हैं कि जो टिश्यू है वो क्रश हो गया है किसके बीच? स्कल और किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच. इंक्लूड इंसाइज लुकिंग लेसरेटेड वूंड. इंसाइज मतलब जो क्लियर कट होगा कि भाई किसी चीज़ से मारा है, वो हो सकता है हमारे स्कैल्प के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर. फिर आता है स्ट्रेच लेसरेशन, मतलब कि फाड़ दिया है, खींचा गया है. प्रेशर विद पुल, इट दैट इज ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन इन मोटर व्हीकल्स, किकिंग और कंपाउंड फ्रैक्चर. ओके. फिर आता है एवल्यूजन, एम्पुटेशन इंजरी, मतलब हमें कि उस कोई उंगली है उसकी उंगली कट गई है, नीचे फुट उसका कट गया है. फिर आते हैं टीयर्स, ये तो नॉर्मल है. फिर आते हैं कट लेसरेशन, डीप और वाइड कट्स. ठीक है, तो हमारे 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई. फर्स्ट इज स्प्लिट लेसरेशन, स्ट्रेच लेसरेशन, एवल्यूजन, टीयर्स और कट लेसरेशन. फिर अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अब देखो कोई कट ऐसे चोट लगी है तो उसके इरेगुलर मार्जिन्स होंगे, अनइवन. साइट यूजुअली बोनी प्रोमिनेंस जो होता है. ब्रूजिंग एंड एब्रेजन मिलेंगे हमें वहाँ पे. एब्रेजन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है. उसके बाद एज हमें बताएगा कि किस डायरेक्शन में अगर किसी चीज़ से मारा गया है तो कौन सी डायरेक्शन है वो. डेप्थ ऑफ वाउंड डीप होगा. सॉइलिंग ऑफ वाउंड हो सकता है कि मड उस पर लगी हो, कोई सैंड या फिर लाइक छोटे छोटे ग्लास के पीसेज हों. हेयर बल्ब क्रश्ड मिलेंगे क्योंकि डीप इंजरी होगी. हैमरेज कम होता है क्योंकि ब्लड वेसल सब कट चुके हैं. शेप रिलेटेड टू वेपन और ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ से मारा गया है. गैपिंग हमें दिखेगी. ऑन हीलिंग परमानेंट स्कार, ये देख सकते हो आप, इसमें गैप भी दिख रहा है. ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए यूजुअली. इरेगुलर मार्जिन्स है देखो. ओके, अब ये हील होगा लेकिन इसका स्कार, वाइट कलर का स्कार हमें बॉडी पे दिखेगा. ठीक है, अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं लेसरेटेड वुंड के. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, मतलब ऐसे यूजुअली लेस होती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग से शॉक में गया पेशेंट, फिर अब वुंड जो है वो ओपन है, उसके अंदर मड, सॉइल, ग्लास पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है. पल्मोनरी, सिस्टमिक और फैट एम्बोलिज्म हो सकता है. इरिटेशन होगी, पेन होगा, डिस्फंक्शन भी, अगर एम्पुटेशन का केस है तो डिस्फंक्शन हो सकता है. अब बात करें मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस की, तो हमें क्या क्या पता लगेगा कि नेचर ऑफ इंजरी क्या है, होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, कोज क्या है, शेप ऑफ ब्लंट वेपन क्या है. अगर हम बात करें हीलिंग ऑफ लेसरेटेड वुंड, अगर फ्रेश है तो वो ब्लीडिंग करता दिखेगा. 12 to 24 आवर में मार्जिन स्वॉलन दिखेंगी, रेड दिखेंगी और ड्राइड, कवर्ड बाय ड्राइड ब्लड क्लॉट्स. फिर 3 to 5 डेज़ अगर हो जाते हैं तो मार्जिन स्ट्रॉन्गली अडहेरेंट होंगी. 6 to 7 डेज़ में स्कैब बन जाएगा. हमने सब में पढ़ा है कि स्कैब यूजुअली फॉर्म हो जाता है 7 डेज़ में, याद रखना है. आफ्टर 7 डेज़ स्कैब, मतलब 7 to 12 डेज़ यूजुअली स्कैब जो होता है वो गिरना शुरू हो जाते हैं. तो फ्यू वीक्स स्कैब इज़ वाइटिश, फॉर्म, पेनलेस. ओके, इट वॉज ऑल अबाउट लेसरेटेड वुंड. ये हम सोच रहे, मतलब ये हम उसको वो कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कोई वाउंड. उसके बाद ये देखो, ये कैसे तरह का, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा. आप बताओगे ये कैसे तरह का लेसरेटेड वुंड है. सो थैंक यू.
आई होप आपको समझ आया होगा।